हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की शीट का डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन अपन चल रहा था, एक लेक्चर उसका हो चुका है। आज अपन आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos क्यूब x इंटू अंडर रूट ऑफ साइन 2x इसको अपन को सॉल्व करना है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करें भाई, अपन साइन 2x को tan x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 2x को tan x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें जरा भाई। अगर हम देखें ये है cos क्यूब x, ये हमारे पास है 2 sin x इंटू कॉस एक्स का अंडर रूट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे cos x से डिवाइड करें और तो cos x से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा dx। ये है cos क्यूब x, ये 1/√2 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ tan x, और cos x इंटू कॉस एक्स हो गया cos स्क्वायर एक्स का अंडर रूट cos x, तो ये cos का पावर 4x, तो ये हो गया 1/√2। cos स्क्वायर ऊपर गया तो sec का पावर 4 हो गया, इसे हमने sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स को हमने 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x dx ऐसा लिख दिया। अगर हम ऐसा करें, अंडर रूट ऑफ tan x को टी पुट कर दें, अंडर रूट ऑफ tan x जो है इसको टी पुट कर दें, तो 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू dt होगी। तो उस कंडीशन में sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x जो है इसकी वैल्यू 2 dt आ जाएगी। तो sec स्क्वायर अपॉन tan x और dx इसकी वैल्यू 2 dt आ जाएगी। 2 बाहर आएगा तो ये अंडर रूट 2 बचेगा, और ये बचेगा 1 + t का पावर 4, 1 + t का पावर 4 dt। तो ये हो जाएगा √2 t + t का पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, ये हो जाएगा √2 अंडर रूट ऑफ tan t अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan x का पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक अगर अपन देखें तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। अपन करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई का पावर एक्स प्लस 6 इंटू ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 9 इंटू ई का पावर एक्स माइनस ऑफ 4 इंटू ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास है ए एक्स प्लस बी इंटू एल एन ऑफ 9 इंटू ई का पावर 2x माइनस ऑफ 4 प्लस सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो देखिए भाई, हम इसको अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि इसमें हम न्यूमरेटर को पुट कर देते हैं a टाइम्स ऑफ या लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस न्यू टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अगर हम ऐसा रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा हमें जो आंसर है e की पावर 2x फॉर्म में चाहिए वो तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस न्यू टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर x प्लस 6 इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर 9 इंटू ई की पावर x माइनस 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस न्यू टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 9 इंटू ई की पावर x, और ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 9 म्यू इंटू ई की पावर x प्लस 4 म्यू माइनस 4 लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 4 ई की पावर x प्लस 6 ई की पावर माइनस एक्स। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 9 लैम्डा प्लस 9 म्यू की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो यहाँ से म्यू प्लस लैम्डा की वैल्यू 4/9 आ जाएगी, और 4 म्यू
माइनस ऑफ 4 लेमडा की जो वैल्यू है ये हमारे पास है 6, तो म्यू माइनस लेमडा की वैल्यू 6/4 मतलब 3/2 है। तो इन दोनों इक्वेशन से अपन को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये है लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 4/9 और म्यू माइनस लेमडा इक्वल टू 3/2। ऐड करते हैं तो 2 म्यू की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 4/9 प्लस 3/2, तो हो जाएगी 8 प्लस 27 मतलब 35/18 और 2 म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 35/36। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 35/36। अपन लेमडा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 4/9 माइनस म्यू आएगा, तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस ऑफ म्यू, तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस ऑफ 35/36, तो हो जाएगा 36, 16 माइनस 35, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 19/36। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 19/36। तो लेमडा और म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले अपन यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेमडा और म्यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। लेमडा और म्यू की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे। अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो बेसिकली ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, तो ये उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो अगर मैं इसको आई कहूँ तो आई की जो वैल्यू होगी वो लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये हमारे पास आ जाएगा। सही बात है। तो ये हमारे पास अगर आता है तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ln ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा लेमडा, मतलब लेमडा की वैल्यू थी 35/36 नहीं माइनस 19/36, तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस 19/36 इंटू एक्स, और म्यू की जो वैल्यू है ये है 35/36 इंटू ln ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब 9 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आया। तो इसमें भी एक समस्या है, ये हमारे पास इस फॉर्म में दिया है, और अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो अपॉन में एक ई की पावर एक्स का टर्म और आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगर हम इसका ऑप्शन देखें ना तो ऑप्शन तो इसका लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स, लेमडा की वैल्यू क्या आई थी माइनस 19/36, और म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू की वैल्यू है 35/36, ये है। तो आंसर इसका नन ऑफ दीज आना चाहिए। वैसे भी अगर हम देखें तो ये माइनस 19/36 एक्स प्लस 35/36, अगर ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू ई का पावर 2x माइनस 4 अपॉन ई का पावर x प्लस सी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 19/36 प्लस 35/36 इंटू ln ऑफ 9 इंटू ई की पावर 2x माइनस 4 माइनस ऑफ 35/36 इंटू ई की पावर x प्लस सी, इस फॉर्म में आएगा, है ना। x, अच्छा 35/36 x आ जाएगा, सही बात है। अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, ये अपॉन में हमारे पास ई का पावर x होगा, तो माइनस ऑफ 35/36 x। अब ये माइनस 19/36 x है, ये माइनस 35/36 x है, तो ये ऐड हो जाएगा। अगर ऐड हो जाए हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस 19 54, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 54/36 x प्लस 35/36 इंटू ln ऑफ 9 इंटू ई की पावर 2x माइनस 4 प्लस सी। अच्छा, अगर हम 54/36 को देखें तो ये कैंसिल होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, ये माइनस 3/2 आएगा। तो a की वैल्यू माइनस 3/2
और b की वैल्यू 35/36 आएगी। तो हमें लग तो रहा था नन ऑफ दीज, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं है। इसका आंसर क्या है हमारे पास? ए, सी है, सी। तो इसका आंसर हमारे पास सी है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में बोला गया है जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x माइनस ऑफ sin 2x अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। बोले अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालिए। अगर मैं लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स के बारे में बात करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 sin x माइनस ऑफ sin 2x अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 2 sin x माइनस ऑफ 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ से अपन sin x कॉमन ले लेंगे, 2 sin x कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 sin x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। इसके अपॉन में x कर देंगे और इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन एक्स हो जाएगा 1 और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा हाफ। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 1 अपॉन cot x माइनस 10x इंटू है dx इक्वल टू है a इंटू cos 4x प्लस b। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम ऐसा करते हैं भाई, ये तो हमारे पास है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर 2x हो गया। कॉट अपॉन 10 है तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस अपन इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अगर अपन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x और ऊपर चला गया तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल हो गया तो ये बचा कॉस 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया साइन 2x डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 इंटू साइन 4x डी एक्स और साइन 4x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस 4x अपॉन 4 और 2 पहले से था तो अपॉन 8 प्लस 3। तो अपन कांस्टेंट को b ले लेते हैं तो a की वैल्यू -1/8 आएगी और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं 24 देखता हूँ a की वैल्यू -1/8 और b की वैल्यू कुछ भी, तो ऑप्शन नंबर जो b है वो इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए भाई, हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करें, पुट कर देते हैं अंडर रूट एक्स को t, तो 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा dt/dx। यहाँ तक अपना हो जाएगा। यदि अपना यहाँ तक हो गया तो यहाँ से अगर अपन देखें तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी dt/2dt। हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, e का पावर अंडर ये dx अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो गई 2dt, 2 बाहर आ गया, ये हो गया e का पावर t और t स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी t इंटू हो गया dt। सही है भाई। अंडर रूट एक्स की वैल्यू t, x की वैल्यू t स्क्वायर और अंडर रूट एक्स की वैल्यू t। तो अगर हम देखें तो टी स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है वो डी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2t होता है। तो हमने यहाँ से लिख दिया 2t माइनस टी इंटू डी टी
इन दोनों को साथ में लिख लिया तो ये हो गया 2 इंटू ई का पावर टी स्क्वायर प्लस 2t डी टी माइनस ऑफ 2 इंटू टी इंटू ई का पावर टी डी टी। तो ई का पावर टी एफ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एफ और ये एफ डैश एक्स, तो ई का पावर टी इंटू टी स्क्वायर 2 बाहर है और माइनस ऑफ 2 टी जो का तो ई का पावर टी का ई का पावर टी ई का पावर टी जो का तो टी का 1 प्लस सी। तो ये हमने फिर टी की वैल्यू अंडर रूट एक्स पुट कर दी, तो टी ई का पावर अंडर रूट एक्स तो कॉमन आ गया। यहाँ हमारे पास बचा 2t स्क्वायर मतलब 2x, अच्छा 2 भी हमने बाहर ले लिया, तो ये टी स्क्वायर मतलब x माइनस ऑफ टी मतलब अंडर रूट एक्स और प्लस ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखो भाई कौन सा है, 2 इंटू ई का पावर अंडर रूट एक्स और x माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। माइनस 1 वाला तो एक भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा भैया? ये अगर अपन करेंगे तो ये माइनस है और ये टी का पावर टी, अच्छा इंटीग्रेशन करना था ना भैया, अपन को गलत कर दिया अपन ने यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन डी टी। तो अगर हम ये करेंगे तो ई का पावर टी आ जाएगा यहाँ पे, ई का पावर टी बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2t, तो टी माइनस का टी 2 भी बाहर आ गया तो अंडर रूट एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 1 ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये 2 इंटू ई का पावर अंडर रूट एक्स एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 मतलब ऑप्शन नंबर सी है। तो नोट कर लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर टेन थीटा सेक थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर मैं ऐसा करूं टेन थीटा को पुट कर दूं टी, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया डी टी। तो डी थीटा की वैल्यू डी टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास है आई, हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर टी और सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर और डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर चला गया तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 3/2 डी टी। अच्छा अगर इसको हम फंक्शन लेते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर माइनस हाफ, 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस हाफ, 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर माइनस 3/2 इंटू 2t, ये कैंसिल हो जाएगा तो यही होगा, ये होगा। तो अगर ये फंक्शन है तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये ई का पावर टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है टेन थीटा, तो ये ई का पावर टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा ऊपर चला गया तो कॉस थीटा प्लस सी। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका 26। तो ये कौन सा आंसर है भाई, देखो जरा 26 का डी। तो ये हमारे पास आंसर है डी, तो 26 का आंसर आ गया डी। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 अगर हम देखें भाई तो 27 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 7 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 7 इंटू डी एक्स। इसको अगर अपन करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, अलग अलग कर देते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 7 डी एक्स
माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 7 अपॉन x इंटू 1 प्लस x का पावर 7 dx। अच्छा, यहाँ से अगर x का पावर 7 बाहर ले लें तो बाहर आ जाएगा x का पावर 8, अंदर बचेगा x का पावर -7 प्लस 1 dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 6 अपॉन 1 प्लस x का पावर 7 dx। अब देखिए ज़रा, अगर x का पावर -7 प्लस 1 को हम u पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -7 इंटू एक्स का पावर -8 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो dx अपॉन x का पावर 8 इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन 7। तो dx अपॉन x का पावर 8 ये हमारे पास है। dx अपॉन x का पावर 8 की जो वैल्यू होगी, यहाँ से देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी -1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ मॉड t, तो ln ऑफ x का पावर -7 प्लस 1 का मॉड। यहाँ पे अगर 1 प्लस x का पावर 7 को t पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 7x का पावर 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/7 इंटू ln ऑफ 1 प्लस x के पावर 7 का मॉड। ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको अपन देखें, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स का पावर 7 अपॉन एक्स का पावर 7, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2/7 1 प्लस एक्स का पावर 7 और माइनस ऑफ, है ना, प्लस ऑफ 1/7। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आएंगी। तो अगर अपन देखें तो हमारा जो ऑप्शन आएगा क्या आएगा, चेक करते हैं। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा -1/7 ln ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 7 अपॉन एक्स का पावर 7, और माइनस है हमारे पास 1/7 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 7। तो ये हो जाएगा -1/7 ln ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 7 प्लस 1/7 ln ऑफ एक्स का पावर 7 -1/7 ln ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 7। तो क्या होगा भाई, ये ln 7 का 7 बाहर आएगा, ये 7 से 7 कैंसिल, तो ये बचेगा ln x। ये -1/7 -1/7 इज -2/7 ln ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 7 प्लस c, ये आंसर आएगा। तो अगर अपन देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस ऑफ कॉस अल्फा 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस एक्स dx, यहाँ पे अल्फा इज ऑलवेज लेस देन एक्स एंड दिस इज बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई। तो अगर हम देखें तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका अंडर रूट, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस एक्स, इसका अंडर रूट और dx। ये 2 बाहर आ गया तो ये हो गया √2। 0 से π/2 अल्फा x/2 है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा साइन x/2। अब देखो नीचे साइन x/, ऊपर साइन x/2 है, नीचे उसका जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, तो नीचे cos x/2 होना चाहिए। तो ये हो गया cos अल्फा, इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अंडर रूट dx। अब अगर हम cos x/2 जो है इसको t पुट कर दें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x/2 इंटू 1/2 इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से हमारे पास साइन x/2 इंटू dx की वैल्यू -2 dt हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -2 dt। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू √2 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ। अब अंडर रूट की कहानी देखिए भाई, अंडर रूट में है कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा -2t² + 1, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हमें जो है सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करें,
इसको हम सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दें नीचे। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा dt अपॉन, ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, यहाँ से एक अंडर रूट 2 और बाहर आ जाएगा क्योंकि अपॉन में 2 किया है। 1 प्लस कॉस अल्फा इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 2 करें, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ टी स्क्वायर का अंडर रूट। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू साइन इनवर्स टी अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस सी। क्या ये ऑप्शन में है भाई? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।